आगे प्रश्न नंबर 4। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 3 मीटर व्यास वाला और 14 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदा जाता है और इस कुएं से जो मिट्टी निकली है वो इसी कुएं के चारों ओर इस तरह से एक वल्ले के रूप में लगा दी जाती है। ओके, जिससे इस कुएं पर क्या है कि बांध बन जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जो कि इसकी चौड़ाई हमें दे रखी कितनी, 4 मीटर। तो यहाँ से क्योंकि इस कुएं की सारी मिट्टी से क्या है कि ये बांध बना दिया गया है, तो इस बांध का आयतन और इस कुएं का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कुएं की त्रिज्या r व्यास बटे 2 यानी 3/2 मीटर। कुएं की गहराई को h से डिनोट कर लेते हैं हम, किसके बराबर होगा, 14 मीटर के बराबर। अब जो वल्ले है, वल्ले की आंतरिक त्रिज्या, वल्ले की आंतरिक त्रिज्या को मैं r1 कह देता हूँ, जो किसके बराबर होगी, कुएं की त्रिज्या के बराबर ही होगी, यानी 3/2 मीटर। वल्ले की बाहरी त्रिज्या को मैं r2 कह देता हूँ। r2 हो जाएगी 3/2 प्लस में 4 मीटर। ये देखो 3/2 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, तो बाहरी त्रिज्या तो पूरी हो जाएगी 3/2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8 और 3 11/2 मीटर। तो इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो ये 1.5 मीटर हो जाएगी, ये भी 1.5 मीटर और ये 5.5 मीटर। ओके, अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि वल्ले का आयतन बराबर कुएं का आयतन। वास्तव में वल्ले का आयतन क्या है कि वल्ले एक बेलनाकार ही है लेकिन अंदर से खोखला है। तो पहले तो पूरे बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर उसमें से जो अंदर खोखला है वो माइनस कर देंगे कि पाई r2²h। ये तो बाहरी त्रिज्या ले ली एक बार हमने, पूरे वल्ले का निकल गया अंदर वाला समेत, फिर अंदर वाला घटा देते हैं इतना पाई r1² इंटू h। इस चीज़ को एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, ये वल्ले मैं अलग से बना लेता हूँ कि ये तो पूरे का हो गया और ये अंदर से खोखला हो गया। तो ये r1 है और ये पूरा r2। पहले पूरे का निकालेंगे पाई r2²h और फिर अंदर का निकालेंगे पाई r1²h। तो अंदर वाला माइनस कर देंगे पूरे में से, तो ये क्या बचेगा, बार का बच जाएगा।
ओके, तो ये वल्ले का आयतन का सूत्र हो गया। कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर। अब कुएं की गहराई कितनी है ये, तो वल्ले की मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ ताकि दोनों ऊंचाई आपस में मिक्स ना हो जाए। यहाँ पर लिख भी देते हैं, माना वल्ले की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच मीटर। अब इसमें कि पाई R2 कितना है 5.5 का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई 1.5 का स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई और कैपिटल एच कॉमन आ गया, 5.5 का स्क्वायर आ जाएगा 30.25 और 1.5 का आ जाएगा 2.25 बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा 2.25 इंटू एच हो जाएगा 14। ओके, तो पाई इंटू एच और ये हो जाएगा 28 बराबर पाई गुणा 2.25 गुणा 14। यहाँ से कैपिटल एच हो जाएगा पाई गुणा 2.25 गुणा एच वटे पाई गुणा 28। पाई से पाई कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। 2.25 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1.125 मीटर। ठीक, तो वल्ले की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 1.125 मीटर आ जाएगी। ओके, आगे प्रश्नावली 13.3 का 5वां क्वेश्चन है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, ये एक बेलनाकार बर्तन दिया हुआ है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। इससे क्या करना है आपने कि इस आइसक्रीम से ऐसे शंकु भरने हैं जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसका ऊपरी सिरा कैसा है अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। कि इस डिब्बे से जो आइसक्रीम है उस पूरी आइसक्रीम से ऐसे कितने शंकु भरे जाएंगे, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो शंकुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, शंकुओं की संख्या जो है बिल्कुल आसान है ज्ञात करनी। कि इस बेलन के आयतन को इस पूरे शंकु के आयतन से भाग कर दो, शंकुओं की संख्या निकल जाएगी। कि बेलनाकार डिब्बे या बर्तन का आयतन, या बर्तन दिया आपने बर्तन लिख देना है, बेलनाकार बर्तन का आयतन बटे अर्धवृत्ताकार सिरे वाले शंकु का आयतन। अर्धवृत्ताकार सिरे वाले शंकु का आयतन। ओके, अब देखिए कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं,
ये होगी व्यास बटे 2 यानी 12 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई को समालत से डिनोट कर लेता हूँ, 15 सेंटीमीटर दी हुई। अब यहाँ देखिए कि आपको बेलनाकार डिब्बे का आयतन ज्ञात करना है, तो पहले हम आयतन ज्ञात कर ही लेते हैं। बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को मैं पाई रखता हूँ एक बार, आर कितना है 6, तो 6 गुणा 6 करूँगा क्योंकि आर का स्क्वायर है इंटू एच। तो 15 छिके 90, 9 छिके 54, 540 पाई वर्ग सेंटीमीटर जो है वो बेलनाकार बर्तन का आयतन आ जाता है। अब अर्धवृत्ताकार सिरे वाले शंकु का आयतन, पहले शंकु की डायमेंशंस लिखिए। शंकु की त्रिज्या आर कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास इसको 2 से भाग कर दें, 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई को कैपिटल एच से लिख दे क्योंकि स्मॉल एच तो हमने इसके बेलन के लिए ही रखी है। तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और साथ में इस अर्धगोले की ओर लिख दीजिए, अर्धगोले की त्रिज्या ये शंकु के बराबर है, तो इसको भी कैपिटल आर से लिख दीजिए, 3 सेंटीमीटर। ओके। अब अर्धवृत्ताकार सिरे वाले शंकु का आयतन, अर्धवृत्ताकार सिरे वाले शंकु का आयतन, यानी इसका हम आयतन ज्ञात करने जा रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 1/3 पाई आर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3, एच कितना है 12 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 12 और ये 2/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, तो पाई 12 3 36 प्लस 3 3 9 दूनी 18, 18 प्लस 36 100 पाई। ओके। तो यहाँ देखिए कि बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना है, 540 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और इस शंकु का आयतन कितना है, 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकुओं की संख्या जो है कितनी आ जाएगी, आपने यहाँ लिख देना है। मैंने पहले लिख रखा है इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। बेलनाकार डिब्बे या बर्तन का आयतन क्या होगा, 540 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और अर्धवृत्ताकार सिरे वाले शंकु का आयतन कितना है, 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 54 दाएँ 540, तो 10 आ जाता है। तो शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। तो अब आप चाहे तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर
गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि 5.5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.5 मीटर ऊंचाई वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब देखिए सिक्का जो है वो बेलनाकार है और ये घनाभ दे रखा है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह से सिक्कों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, घनाभ का आयतन बटे बेलनाकार सिक्के का आयतन। बेलनाकार सिक्के का आयतन। ओके, अब यहाँ पर घनाभ की लंबाई L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई घनाभ की चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब पहले घनाभ का आयतन निकाल ही लेते हैं। घनाभ का आयतन 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ सूत्र भी लिख दीजिएगा आप भाई, L गुणा B गुणा H। उसके बाद ये काम आपने करना है, कितना घन सेंटीमीटर। ओके, और जब आप इनकी गुणा करेंगे तो यह आएगा 192.5 घन सेंटीमीटर। अब बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या, सिक्के की त्रिज्या क्या होगी, व्यास बटे 2। व्यास कितना है 1.75 बटे 2। तो जब हम इसको पॉइंट लगाकर पॉइंट हटा करके काटेंगे तो यह आ जाएगा 7 बटे 8 सेंटीमीटर। और मोटाई कह दीजिए या इसकी ऊंचाई कह दीजिए, एक ही बात है। सिक्के की मोटाई H जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, या कैपिटल H कह दीजिए क्योंकि स्मॉल h तो हमने इसको कह रखे हैं। ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर है। अब देखिए सारा कुछ जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिज्या वगैरह सेंटीमीटर में चलती आ रही है, लेकिन ये किस में, मिलीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा, 2 बटे 10 सेंटीमीटर यानी 1 बटे 5 सेंटीमीटर। ओके, अब सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा पाई r² H 22/7 r 7/8 स्क्वायर है तो एक बार फिर से इंटू 1/5, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77/160 घन सेंटीमीटर। सोल्व करना मुश्किल नहीं है, या 7 से 7 कट जाएगा, फिर ये 2 पे कट जाएगा, इस तरह से सोल्व करके और ये 77/160 आ जाएगा। अब सिक्कों की संख्या,
सिक्कों की संख्या मैंने क्या बताया था, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आया 192.5 घन सेंटीमीटर वटे सिक्के का आयतन, वटे कह दो चाहे भाग में कह दो, 77/60। 192.5 भाग को गुणा में बदलेंगे तो 60/77। ओके, और ये आपस में कट जाएंगे, दशमलव हटा के इसको काट लेना और ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो इस तरह से सिक्कों की संख्या जो है कितनी आ जाती है, 400 आ जाएगी। क्लियर।